जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सस्टेन सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम करने वाले पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप 25 प्रश्न लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते सीधे क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है। पहला कथन है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। सेकंड कथन है, चोल कांच प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ऑप्शन है 1 एवं 2 दोनों सही है, तथा एक सही स्पष्टीकरण है 2 की। सेकंड ऑप्शन है 1 2 दोनों सही है, किंतु एक का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। थर्ड ऑप्शन है 1 सही है किंतु दूसरा गलत है। पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन पहला कह रहा है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यह बात सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, चोल कांच प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। यह बात भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, किंतु एक का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्माण में चोल शासकों का विशेष योगदान रहा है, और चोलकालीन मंदिरों में तंजौर व बृहदेश्वर मंदिर बेहद प्रसिद्ध हैं, और चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। कथन दूसरा है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है। पहला सही स्पष्टीकरण है दूसरे की। 1 और 2 दोनों सही है, किंतु एक का सही स्पष्टीकरण दूसरा नहीं है। थर्ड ऑप्शन है 1 सही है किंतु 2 गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से संबंधित सीट के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में ही। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है कथन से ही है। पहला कथन कह रहा है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। यह बात सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। यह बात गलत है। सारे लोग सहमत नहीं होते थे। पहला सही है, दूसरा गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। दूसरा कथन है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ऑप्शन वही है। पहला सही है, दूसरा दोनों सही है, और एक का सही स्पष्टीकरण दूसरा है। दोनों सही है, पहले का स्पष्टीकरण दूसरा नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कथन कह रहा है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। यह बात जो है गलत है। पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन कह रहा है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को
आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यह बात सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। और यहाँ पर बात करते हैं रजिया की। तो रजिया जो है यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? यह जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा फोर्थ ऑप्शन। पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कथन से संबंधित क्वेश्चन है। पहला कथन है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। दूसरा कथन है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ऑप्शन है एक और दो दोनों सही हैं, एक का स्पष्टीकरण दूसरा नहीं है। एक और दो दोनों सही हैं, पहले का स्पष्टीकरण दूसरा नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन वही दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो कथन से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लंबे होंगे। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर जो कथन पहला कह रहा है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, यह बात सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं, यह बात भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। एक और दो दोनों सही हैं और एक का सही स्पष्टीकरण दूसरा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कथन दिया गया है। पहला कथन है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। सेकंड कथन है जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ऑप्शन है एक और दो दोनों सही हैं, एक का सही स्पष्टीकरण दूसरा है। पहला दूसरा दोनों सही है, पहले का स्पष्टीकरण दूसरा नहीं है। पहला सही किंतु दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन पहला कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया, यह बात जो है गलत है। पहला ही कथन जो है गलत है। दूसरा कथन कह रहा है जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, यह बात जो है सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पहला कह रहा है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। दूसरा कथन है बहादुर शाह जफर ने 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ऑप्शन वही है, पहला दूसरा दोनों सही है। पहले ने दूसरे को सुनिश्चित किया। पहला दूसरा दोनों सही है किंतु पहला और दूसरों के बीच कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन में थोड़ा चेंज है। पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पहला कथन कह रहा है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, यह बात सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है बहादुर शाह जफर ने 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी, यह बात भी सही है। दूसरा कथन भी सही है और सुनिश्चित भी कर रहा है, पहला ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एक और दो दोनों सही है एवं एक ने दो को सुनिश्चित किया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, गलत विकल्प पूछा है। पहला जो ऑप्शन है, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। सेकंड ऑप्शन है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। पंडिता रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में वह कौन सा विकल्प गलत है? प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, यह बात जो है गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब किया था? 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 में। और इसका उद्देश्य एकेश्वर और समाज सुधारक था। इसने विधवा विवाह का प्रचार किया तथा जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया। यहाँ पर जो दिया गया था, केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो यह बात जो है गलत है। और पूछा है गलत विकल्प कौन है? सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो वह था आंध्र प्रदेश का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य कब अलग हुआ था? तो यह अलग हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और बना एक नया राज्य, तेलंगाना राज्य। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। कथन पहला है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। सेकंड कथन है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। वहीं थर्ड कथन कह रहा है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन है ए और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है, ए भी सही है, बी सी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, यह बात सही है। पहला कथन सही है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, यह बात जो है गलत है। तीसरा कथन कह रहा है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, यह भी जो है सही होगा। सही जो होगा वह होगा ए और सी। इस ऑप्शन में तो है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़वादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस से नहीं दफ्तर छोड़ जाना, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई,
फोर्थ ऑप्शन है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विज्ञापन रूढ़वादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? तो वह है स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें जो है रूढ़वादिता नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन सा वह महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दो लक्षण दिए गए हैं ए और बी, इन्हीं के आधार पर महाद्वीप की पहचान करनी है। पहला जो कह रहा है लक्षण, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यह महाद्वीप जो होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और इस महाद्वीप में 22 देश हैं। कितने देश हैं? 22 देश हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहा जाता है। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोरिजिन्स। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एबोरिजिन्स। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। थर्ड ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं तो वह ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल में जैसे जैसे कोई ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कच्ची समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्त वृत्त अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। फोर्थ कथन कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सही विकल्प का चयन करें। ए, बी और सी सही है, बी और डी सही है, ए और सी सही है, ए और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कच्ची समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। यह बात सही है। और प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती।
या जो है गलत है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह बात जो है सही है। और किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता, यह बात जो है गलत है। ए और सी जो है सही है, यह दोनों कथन सही है। किस ऑप्शन में? तो वह है ऑप्शन सी में। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, इस मौसम को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड कथन है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बढ़ती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ऑप्शन है बी और सी सही है, ए गलत है। ए, बी, सी सभी गलत हैं। ए, बी, सी सही है, ए भी सही है किंतु सी गलत है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए सी सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में शरद ऋतु के संबंध में 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन जो कह रहा है, इस मौसम को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है, यह बात जो है गलत है। और इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है, यह बात भी गलत है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, यह बात भी गलत है। तीनों ही कथन गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी सभी कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह जो है सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। और निर्माण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तारित है। यह डेल्टा जो है कहाँ पर विस्तारित है? भारत भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पर जो है विस्तारित है। किन देशों में? भारत और बांग्लादेशों में। इस डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुंदरी नामक जो है वृक्ष पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए, बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आके जलने लगती हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो वह कौन सा मंडल होगा? मध्य मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर 2 लक्षण दिए गए हैं, ए और बी। इन लक्षणों के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करना है। पहला जो है लक्षण कह रहा है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जलने लगते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। यह कौन सा परत होगा?
या जो परत होगा, यह परत होगा मध्यमंडल। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, यह जो है वायुमंडल की तीसरी परत है, तीसरी परत है। और यहाँ पर जो दिया गया है समताप मंडल, इसकी जो विशेषता है, यह जो है वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उनमें होने वाली गैसों के साथ, वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपतन का संबंध किससे है? क्वेश्चन जो है यह भी इंपॉर्टेंट है। आगमन का संबंध जो है सूर्य ऊर्जा के साथ है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सूर्य ऊर्जा के साथ है। सूर्य द्वारा लघु तरंगों के रूप में विसर्जित तथा प्रकाश की गति से पृथ्वी तक पहुंचाने वाली ऊर्जा आगमन कहलाती है और सूर्य के केंद्रीय भाग में निरंतर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित विकल्पों के साथ निम्न का मिलान कीजिए। मिलान करना है, पहले कॉलम में दिया गया शंकुधारी वन, भूमध्य सागरी वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। दूसरे कॉलम में दिया गया है महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। और ऑप्शन जो है यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। यहाँ पर मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पर दिया गया शंकुधारी वन, शंकुधारी वन से जो संबंधित होगा नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, यानी ये का संबंध जो है या किससे होगा? तीसरे से। इसी प्रकार से ही हल करेंगे एग्जाम में भी। यहाँ पर दो ऑप्शन गलत हो गए। भूमध्य सागरी वनस्पति, भूमध्य सागरी वनस्पति का संबंध जो होगा वह होगा महाद्वीप का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा, यानी बी का संबंध जो होगा वह होगा चौथे से। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का संबंध जो है या दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, यानी सी का संबंध जो है यह है दूसरे से। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। शीतोष्ण सदाबहार वन, इसका जो संबंध है महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, डी का जो संबंध है वह पहले से। फोर्थ ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन पहला कह रहा है सहारा रेगिस्तान का समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन बी है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। ए गलत है किंतु बी सही है, ए सही है परंतु बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन पहला कह रहा है सहारा रेगिस्तान समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। यह बात जो है सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। यह भी कथन जो है सही है। दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट होगा, ए और बी दोनों सही है। और सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह जो है
विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? सबसे बड़ा रेगिस्तान है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। दूसरा कथन है, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। तीसरा कथन है, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ऑप्शन है बी सी सही है परंतु ए गलत है, ए भी सही है परंतु सी गलत है, ए बी सी तीनों सही है, ए सी सही है परंतु बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डॉल्फिन के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन जो कह रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है, यह बात सही है। दूसरा कथन कह रहा है, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है, यह बात भी सही है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यह बात भी सही है। तीनों ही कथन सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी तीनों जो है सही है। डॉल्फिन जो है यह एक स्तनधारी जीव है। कैसा जीव है? यह जो है एक स्तनधारी जीव है। यह जो है एक स्तनधारी जीव है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।